हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। कि एक जो सेल है जो हमने पढ़ा लिविंग सेल है, हमने देखा कि ये बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है। तो वो जो सेल है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं वो दिखता कैसा है, या फिर उसकी शेप या फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं, ऐसी कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी सेल हो। कुछ ऐसी बेसिक और कुछ ऐसी सेम चीज़ें होती हैं जो हर एक सेल में प्रेजेंट है, और आज उन्हीं सेम चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। शेप जो है वो मैंने जनरल शेप बनाई है स्फेरिकल, जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ भी हो सकती है। और जो सेल की शेप है वो किस टाइप से है कि सेल जो है वो स्फेरिकल है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है, वो लेयर है, वो झिल्ली है जो कि सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब कि जो सेल के चारों तरफ उसको कवर करके रखती है, तो वो उसको बचा के रखती है। क्योंकि सपोज अगर सेल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होगी, तो फिर कोई भी आएगा और कोई भी चला जाएगा। जैसे एक कोई भी जैसे हम देखते हैं पहले के जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था, तो जो किले होते थे तो उनके चारों तरफ भी जो है वो शहरपना होती थी, वॉल होती थी, ताकि वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रखे। ऐसे ही सेल में भी होता है। सेल को भी भाई सेल लिविंग है तो हर एक कोई चाहता है कि बहुत स्टेबल हो और ज़्यादा समय तक रहे। तो उसके लिए नेचर ने प्रोवाइड किया है इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। स्ट्रक्चर में ही सेल के स्ट्रक्चर में जो दूसरा मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो होता है उसका न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस से क्या है कि सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसका काम क्या होता है? कंट्रोल पॉइंट। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में जो हमारा कंट्रोल पॉइंट है ब्रेन है, ऐसे ही सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सेल को किस टाइम न्यूट्रिशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, वो सारे फंक्शन जितने भी हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल जो है वो इरेगुलर वे में मैनर में परफॉर्म करेगी और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम स्ट्रक्चर में बात करते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। सेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, दो शब्द जो है आप कंफ्यूज हो सकते होंगे कि एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। ये दोनों क्या क्या हैं? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि सेल के अंदर का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी मटेरियल है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, सबको मिला के। अगर मैं उसी में न्यूक्लियस हटा दूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की स्ट्रक्चर लेकिन न्यूक्लियस के बाहर तक का एरिया जितना भी होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्म मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर मैट्रिक्स, और साइटो माने सेल। तो यानी साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का मैट्रिक्स है, सेल के अंदर की स्पेस है। तो और साइटोप्लाज्म क्या फंक्शन करता है? साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, जितनी भी उसमें फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मेनली जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म में ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई और स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए नेचर में प्रोवाइड है, सेल के अंदर प्रोवाइडेड है कि उसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब कुछ खास स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि किसी खास काम के लिए बनी होती है। जैसे कि सेल को हम एक रूम से कंपेयर कर रहे थे, तो जैसे कि एक रूम में हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। सोने के लिए हमारे पास बेड होता है, बैठने के लिए सोफ़ा होता है, खाने के लिए उसके ऊपर टेबल होती है और डस्टबिन होता है। वो सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, एक खाली कमरा होगा तो उसमें हम ढंग से नहीं रह पाएंगे। तो उसी टाइप से साइटोप्लाज्म के अंदर भी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे कि एनर्जी प्रोवाइड करनी है सेल को तो उसके लिए हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है।
जो मटेरियल की सिंथेसिस करनी है, फूड सिंथेसिस करनी है, उसके लिए हमारे पास उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहला उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि उसकी बाहर की कवरिंग है। दूसरी चीज़ उसमें आती है उसका न्यूक्लियस जो कि उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और तीसरी चीज़ उसमें आती है साइटोप्लाज्म यानी सेल का मैट्रिक्स यानी सेल के अंदर की जगह जिसमें कि सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज वो होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके हमारे पास क्या बनता है, फाइनली सेल बनता है जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर है। और यही सेल जो है वो फर्दर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है।